वेलकम बैक। इस चैनल पे आप सबका स्वागत है फिर से। जय हिंद साथियों, और मैं हूं आपका दोस्त तनु और लेकर आया हूं इस बार कुछ अलग। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पेस के बारे में जानना काफी दिलचस्प होता है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है क्योंकि मानव जाति के उत्थान से लेकर के पतन तक इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके कारणों को समझना, इसके ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना बहुत जरूरी है। और इसमें आते हैं चंद्रमा, सूर्य और सभी वो ग्रह जिसके बारे में मानव जाति को जानना है। इसी कड़ी में हमने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को भेजा था चंद्रमा की सतह की ओर। लेकिन कुछ समय बाद यानी 6 सितंबर 2019 को हमको ये पता चलता है कि हमारा यह मिशन फेल हो चुका है। लेकिन इसके 4 साल बाद, ठीक 4 साल बाद, वैज्ञानिकों ने यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे फिर से तैयार किया और इसको लॉन्च किया। और आप सबको बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि हाल में ही हम चंद्रमा के उस स्थान पे पहुंचे, उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पर कोई भी देश आज तक नहीं पहुंच पाया। रूस का लूना जाकर के पहले ही क्रैश कर गया, तो हम हुए दुनिया के पहले देश जो चंद्रमा के इस जगह पे यानी साउथ पोल पे लैंड कर गए, वो भी सेफ लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग नहीं, सेफ लैंडिंग। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हु लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। और आती है खबर में आदित्य एल1। अब चलते हैं सूर्य की तरफ। सूर्य की तरफ यह छलांग भारत के इतिहास में सबसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आदित्य एल1 नाम का यह मिशन हम लोग के लिए काफी महत्वाकांक्षी है। यह सूर्य को समझने के लिए पृथ्वी से इसकी तरफ छोड़ा गया है, सूर्य की तरफ। आपको वीडियो में आगे हम बताएंगे डिटेल में कि यह क्या होता है। अब आपको लैग्रेंज पॉइंट के बारे में समझाते हैं। चूंकि एक ऐसा जगह आता है, आप सभी जानते हैं कि जैसे सूर्य पृथ्वी पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, वैसे ही पृथ्वी भी सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। और ठीक इसी कड़ी में जहां पर यह सूर्ययान जाएगा वो L1 पॉइंट है, यानी लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट मशहूर इटली के वैज्ञानिक जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे दिया गया था, जिन्होंने शायद 1872 के आसपास इसकी खोज की थी, इस पॉइंट की, और उन्हीं के नाम पे लैग्रेंज पॉइंट दिया गया। ये पॉइंट है क्या, आप समझिए। सूर्य पृथ्वी पर कुछ न कुछ गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, ये सभी को मालूम है। और ये हमने पढ़ा है कि पृथ्वी भी सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण लगाती है। और जहां इन दोनों का बल एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, उस पॉइंट को हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। और ठीक उसी जगह पे हम भेज रहे हैं अपना सूर्ययान। इसके बारे में डिटेल से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि पूर्णतः आदित्य एल1 मिशन और ये सूर्ययान की हर एक पार्ट के बारे में होगा। अब एल1 क्यों जरूरी था, इससे फ्यूल बचेगा, इससे काफी सारे पैसे बचेंगे, हम सूर्य को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, वैसे ही उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। L2 पॉइंट जो है वहां पे अमेरिका का जेम्स वेब टेलीस्कोप पहुंचा है। और जेम्स वेब के बारे में आप सब जानते हैं, ये तारीफ के काबिल है। ये जो पीछे आप इमेज देख रहे हैं ना, ये जेम्स वेब द्वारा खींची गई है, जो कि L2 पॉइंट पे है। ब्रह्मांड की खूबसूरत इमेजेस, खूबसूरत मतलब ऐसे समझो जिसको देख कर आप यकीन नहीं करते हो कि ये इमेज भी हमारे एक ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसको जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खींची गई है। और अंत में आपको बताऊंगा कि मैंने जितना ये शॉर्ट में आपको समझाया है, जो भी आप पीछे देख रहे हैं सूर्ययान, चंद्रयान आदि के पार्ट्स के बारे में, जितने रॉकेट होते हैं उन सभी के पार्ट्स के बारे में हम आपको समझाएंगे। और ये भी समझाएंगे कि किस तरीके से सोलर जो वेव होते हैं, जो सोलर स्टॉर्म होते हैं, सोलर आंधी होती हैं, वो किस तरीके से धरती के लिए नुकसानदेह है, कैसे उसे बचा जाए। आदित्य एल1 उसके स्टडी में कितना सहायक होगा, कैसे हम उसको समझेंगे, कैसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को चीरता हुआ अर्थ को किसी न किसी दिन बर्बाद कर सकता है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। जैसे 1859 में आपको पता होगा कि कैरिंगटन इवेंट हुआ था। वो कैरिंगटन इवेंट जो था इतना खतरनाक था कि अर्थ के काफी क्लोज से गुजरा और अर्थ को लगभग बर्बाद कर देता। लेकिन अब ये संभावना जताया जा रहा था कि 2012 में भी ये अर्थ के काफी क्लोज से गुजरा, लेकिन अर्थ को कुछ नहीं हुआ, हमारी धरती को कुछ नहीं हुआ। इसी का अध्ययन करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको आगे बताएंगे कि ये दोबारा कब हो सकता है और इसके होने से नुकसान क्या है। आदित्य एल1 हमको इस सौर तूफान से बचने के लिए, इन सौर तूफानों से बचने के लिए, सूर्य की बारीकी को समझने के लिए, इसके रहस्य को समझने के लिए, इससे पर्दाफाश करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। आपका यहां पर दोबारा स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।